गाजियाबाद की एक पॉश सोसाइटी, शाम का शांत माहौल और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को दहला कर रख दिया। एक युवक बाइक से सोसाइटी गेट के सामने से गुजर रहा था, तभी पीछे से तलवार लेकर एक शख्स उसकी ओर दौड़ा और देखते ही देखते शुरू हो गया जानलेवा हमला। हमला इतना अचानक था कि युवक संभल भी नहीं पाया और कुछ ही सेकंड में उसका कान बुरी तरह से कट गया। पूरी वारदात सोसाइटी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इस हमले की वजह क्या थी और क्यों एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी का दुश्मन बन गया। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ विहार की गोकुलधाम सोसाइटी में 16 अप्रैल की शाम का माहौल बिल्कुल सामान्य था। लोग रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे। बच्चे सोसाइटी के बाहर खेल रहे थे और कुछ लोग गेट के आसपास टहल रहे थे। लेकिन तभी कुछ ही सेकंड में यह शांत माहौल चीख पुकार और अफरा तफरी में बदल गया। अभिषेक नाम का युवक अपनी बाइक से आराम से गोकुलधाम सोसाइटी के गेट नंबर 1 के सामने से गुजर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ एक खौफनाक वारदात होने वाली है। तभी अचानक उसी सोसाइटी में रहने वाला नितिन पीछे से हाथ में तलवार लेकर तेजी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया और बिना किसी चेतावनी के उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना अचानक और तेज था कि अभिषेक संभलने या खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं कर पाया और बाइक से नीचे गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही आरोपी का गुस्सा और बढ़ गया। वो लगातार तलवार लहराते हुए उस पर वार करने की कोशिश करता रहा, जिससे वहां मौजूद लोग भी कुछ पल के लिए दहशत में आ गए। इसी दौरान तलवार का एक बेहद खतरनाक वार अभिषेक के कान पर लगा, जिससे उसका कान बुरी तरह से कट गया। देखते ही देखते सड़क पर खून फैल गया और अभिषेक दर्द से तड़पने लगा। यह दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग घबरा गए और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर सोसाइटी के लोग तुरंत मौके की ओर दौड़े। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को रोकने की कोशिश की, जबकि अन्य लोगों ने घायल अभिषेक को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने किसी तरह आरोपी के चंगुल से अभिषेक को छुड़ाया और तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। इस पूरी घटना के दौरान कुछ ही सेकंड में सोसाइटी के बाहर का सामान्य माहौल दहशत और डर में बदल गया और लोग लंबे समय तक इस खौफनाक मंजर को देखकर सहमे रहे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस जांच में जो वजह सामने आई वो चौंकाने वाली थी। बताया जा रहा है कि आरोपी नितिन को अपनी पत्नी और घायल युवक अभिषेक के बीच अवैध संबंध होने का शक था। इसी शक को लेकर दोनों के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल की शाम जैसे ही आरोपी ने अभिषेक को सोसाइटी गेट के पास देखा, उसका गुस्सा भड़क गया और उसने तलवार से हमला कर दिया। यानी एक शक जो धीरे धीरे विवाद बना और फिर उसी शक ने इस खूनी वारदात को जन्म दे दिया। अब पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में जो वजह सामने आई है वो इस पूरे मामले को और गंभीर बना देती है। बताया जा रहा है कि आरोपी नितिन को लंबे समय से अपनी पत्नी और पड़ोसी अभिषेक के बीच अवैध संबंध होने का शक था। इसी शक को लेकर दोनों के बीच पहले भी कई बार कहासुनी, बहस और तनाव की स्थिति बन चुकी थी। स्थानीय लोगों के अनुसार ये विवाद पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि मामला इतना खतरनाक मोड़ ले लेगा कि बात सीधे तलवार से हमले तक पहुंच जाएगी। बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल की शाम जब आरोपी नितिन ने अभिषेक को सोसाइटी गेट के पास देखा तो उसका गुस्सा अचानक भड़क गया और उसने पहले से तैयार होकर तलवार के साथ उस पर हमला कर दिया। गुस्से में आरोपी इस कदर बेकाबू हो गया कि उसने कानून की परवाह किए बिना खुलेआम सड़क पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही विजयनगर थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर हालातों को नियंत्रण में लिया। घायल अभिषेक को तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है और डॉक्टरों की निगरानी में उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वहीं पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी नितिन के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और कुछ ही समय के अंदर उसे गिरफ्तार भी कर लिया। इसके अलावा घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात साफ तौर पर कैद हो गई। इन फुटेज में आरोपी का तलवार लेकर पीछे से हमला करना और पूरी घटना का क्रम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पुलिस अब इन सीसीटीवी फुटेज को अहम सबूत के रूप में जांच में शामिल करते हुए पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है, ताकि मामले के हर पहलू को विस्तार से समझा जा सके और आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि शक अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए
तो वो किसी भी रिश्ते और समाज की शांति के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।